एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ठोस और तरल कचरा निष्पादन की नाकामी राज्य सरकार पर भारी पड़ी है। एनजीटी संबंधी मुआवजे के 3000 करोड़ रुपए का भुगतान का निर्देश है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिए हैं। संवैधानिक दायित्व निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। बेंच में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वैली शामिल थे। बेंच ने कहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के पहले के आदेशों के तहत जल प्रदूषण की रोकथाम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए की गई समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाना है। पर्यावरण को हुए नुकसान और प्रबंधन की लागत के बराबर मुआवजा लगाया जाना है। मेरे सहयोगी गौरव जुड़ चुके। गौरव, इस पूरे फैसले को जरा बताइए और यह भी बताइए, क्या अभी भी कुछ ऐसा विकल्प है कि जहां राज्य सरकार के अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा जाए और उसके बाद या तो ये राशि कम हो जाए या इसका भुगतान ना करना पड़े? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारा मामला है ये पुराने टाइम से चल रहा है और इसको फॉलो रेगुलर एनजीटी कर रही थी और इसमें जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं वो बराबर अपीयर होकर एनजीटी के सामने अपने प्रबंधन को लेकर की जा रही कार्रवाई को वो रख रहे थे। लेकिन बार बार एनजीटी ने जब कंप्लाइंस की बात करी तो वहां पर राजस्थान सरकार फेल दिखी और उसके बाद इन पर जुर्माना इम्पोज किया गया है। और इस आदेश को हम देखते हैं तो इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिछले 8 साल और पिछले 5 साल यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 8 साल और लिक्विड का 5 साल का जो कंप्लाइंस था उसको राजस्थान स्टेट फॉलो नहीं कर पाई और उसके बाद मजबूरी में आज एनजीटी को ये जुर्माना लगाना पड़ा। गौरव, डेडलाइन क्या दी गई है जुर्माने को भरने की? जी क्षमा करें, मैं सुन नहीं पाया। गौरव, डेडलाइन क्या दी गई है इस जुर्माने को भरने की? स्टेट को 2 महीने 2 मंथ्स की कंप्लाइंस में ये फिलअप करना है, 2 महीने के अंदर ये फिलअप करना है और अगर इसको कंप्लाइंस नहीं करती मतलब जुर्माना नहीं भरती तो जो ब्याज है वो भी सरकार को भरना पड़ेगा। यहाँ एनजीटी पूरी तरह से सख्त है और स्टेट अगर यहाँ पर इसको इग्नोर करता है तो राजस्थान सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी स्टेट की तरफ से स्टेट कहीं रिलीफ में स्टेट को कोई रिलीफ मिल पाएगी ये? अच्छा गौरव, कोई ऐसा ऑप्शन है कि इस पूरे फैसले के खिलाफ कहीं अपर जाकर किसी उच्च कोर्ट में जाकर याचिका लगाई जा सके इस फैसले के रिव्यू के लिए? एनजीटी के जो आदेश हैं उसको लेकर स्टेट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और अपने द्वारा किए गए जो मैनेजमेंट है उसके समर्थन में वो अपनी बात रख सकती है और उसके बाद जो भी डिसीजंस होगा उसको ये जो है राजस्थान सरकार को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आदेश हम पढ़े तो 44 पेज का ये आदेश है जिसमें उन्होंने ये एनजीटी ने जो जुर्माना इम्पोज किया लगाया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले का भी आदेशों के जो पुराने आदेश है उनका भी हवाला दिया गया है, जिसमें ये बात साफ नजर आ रही है कि जो सॉलिड और वो जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवरेज प्लांट से निकलने वाला जो गंदा पानी है जो नदियों को दूषित कर रहा है, जो पीने के पानी को प्रदूषित कर रहा है, उस मैनेजमेंट में भी और जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे निकलने वाले और बायो वेस्ट मेडिकल वेस्ट है उनसे निकलने वाली तीनों तरीके के जो प्रबंधन है इसमें सरकार का फेलियर है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।